हेलो दोस्तों, YouTube चैनल जेविद स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम एमपीपीएससी के प्रीवियस पेपर कर रहे हैं और प्रीवियस पेपरों की इस सीरीज में मैं आज आपके लिए 2016 के प्रश्न पत्र जो आया था सामान्य ज्ञान का उस प्रश्न ले रहा हूं। पिछले वीडियो में हमने 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करी थी, क्योंकि जेल प्रहरी का नोटिफिकेशन आ चुका है और मुझे जेल प्रहरी के भी सामान्य ज्ञान के प्रीवियस पेपर कंप्लीट करवाने, इस कारण थोड़ा समय का अभाव होने के कारण मैं यहां पर आपके 10 प्रश्न कम करवा रहा हूं। परंतु ये 10 प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। मैं एमपीपीएससी के प्रीवियस पेपर कंप्लीट करा दूंगा और अगले 10 से 12 दिन में जेल प्रहरी के भी प्रीवियस पेपर प्रारंभ करवा दूंगा। अगर जेल प्रहरी वाले वीडियोस आपने देखा नहीं है तो आज से ही मैंने जेल प्रहरी के प्रीवियस पेपर प्रारंभ कर दिए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करते हैं। यहां पर पहला ही प्रश्न है, भारत में निम्न में से कहां सबसे बड़ा पोत प्रांगण शिपयार्ड स्थित है? भारत में निम्न में से कहां सबसे बड़ा पोत प्रांगण शिपयार्ड स्थित है? इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। कोचीन में भारत का सबसे बड़ा पोत प्रांगण शिपयार्ड स्थित है, जबकि भारत का सबसे बड़ा अगर बंदरगाह की बात करें हम तो मुंबई बंदरगाह है, जबकि सबसे बड़ा पोत प्रांगण शिपयार्ड कोचीन में है। अगला प्रश्न है, साधारण बैरोमीटर में कौन सा द्रव प्रयोग होता है? साधारण बैरोमीटर में कौन सा द्रव प्रयोग होता है? इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, पारा। साधारण बैरोमीटर जो होता है उसमें पारा मरकरी का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। आप इनको सीरियस वे में लीजिए। आप चाहे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, इन प्रश्नों को जरूर आप पढ़िए, क्योंकि पता नहीं किस परीक्षा में इन प्रश्नों को पूछ लिया जाए, क्योंकि कई सारे एग्जाम्स में ये प्रश्न आ भी चुके हैं। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है? जीवाश्म ईंधन नहीं है। इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, यूरेनियम। यूरेनियम जो है ये एक ईंधन नहीं है। यूरेनियम का उपयोग ईंधन में नहीं किया जाता है, बल्कि कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, इन तीनों का ही प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत है? ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत है। इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा जो है ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत है, बल्कि कोयला, नाभिकीय ऊर्जा और पेट्रोल, ये तीनों ऊर्जा के अनवीनीकरण स्रोत है। मतलब इनका अगर खात्मा हो जाए तो इन तीनों को, कोयला, नाभिकीय ऊर्जा और पेट्रोल को नहीं बनाया जा सकता, बल्कि सौर ऊर्जा का नवीनीकरण हो सकता है। इस ऊर्जा को पुनः प्राप्त हम कर सकते हैं। अगला प्रश्न है पांचवा, मध्य प्रदेश में पंचवर्षीय योजना का विधिवत एवं वास्तविक शुभारंभ माना जाता है? पंचवर्षीय योजना का विधिवत एवं वास्तविक शुभारंभ माना जाता है। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, तृतीय पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत मध्य प्रदेश में पंचवर्षीय योजनाओं का विधिवत एवं वास्तविक शुभारंभ माना जाता है। तो आप याद रखिए, मध्य प्रदेश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि जेल प्रहरी की वैकेंसी आ चुकी है और जेल प्रहरी में ये क्वेश्चन मध्य प्रदेश से ज्यादा ही पूछे जाते हैं। तो आप मध्य प्रदेश को बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, स्टार्च एक है। स्टार्च एक है। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, स्टार्च जो है पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड लिखा है, सेकेरेट नहीं है, पॉलीसेकेराइड है। ये एक प्रकार का ग्लूकोज है, जबकि जो पॉलीसेकेराइड है, स्टार्च एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट से दोस्तों, जबकि ग्लूकोज मोनोसेकेराइड होता है। ग्लूकोज क्या होता है? मोनोसेकेराइड। स्टार्च होता है पॉलीसेकेराइड। तो आप याद रखिए। अगला प्रश्न है, प्रथम पोषक तत्व के अंतर्गत आते हैं? प्रथम पोषक तत्व के अंतर्गत आते हैं। इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, हरित पादप। जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो प्रथम पोषक तत्व के अंतर्गत आते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न, पाश्चुरीकरण संबंधित है? पाश्चुरीकरण संबंधित है।
ऑप्शन है बिल्कुल सही है, दूध के निर्जमीकरण से पाश्चुरीकरण संबंधित है। इसे स्टेरिलाइजेशन ऑफ मिल्क कहा जाता है। ये जो विधि है इसका आविष्कार लुईस पाश्चर ने किया था। याद रखिए, पाश्चुरीकरण जो विधि है इसका आविष्कार लुईस पाश्चर ने किया था। लुईस पाश्चर ने इस विधि का आविष्कार किया था। अगला जो प्रश्न है, ओजोन छिद्र का कारण है। ओजोन छिद्र का कारण है, ये कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ओजोन छिद्र का कारण ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC इसका बहुत ही बड़ा कारण है। ओजोन में छिद्र होने का बहुत बड़ा कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। लास्ट क्वेश्चन है आज का, इनमें से किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। इनमें से किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, राजेंद्र सिंह जो है, राजेंद्र सिंह को पर्यावरणविद के रूप में जाना जाता है। तो ये आपके आज के हो गए 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। ये वीडियोस आपको, ये जो प्रश्न हैं कैसे लगे आप कमेंट करके जरूर बताना। लाइक भी कर देना, वीडियोस को शेयर कर देना अपने दोस्तों को, और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो किस प्रकार का है। आज का होमवर्क देखते हैं, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है। मेघा पाटकर, MS स्वामीनाथन, सुंदरलाल बहुगुणा या चंडी प्रसाद भट्ट। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर से आप दे। पिछला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था कि नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं देश के प्रधानमंत्री होते हैं। तो नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष PM नरेंद्र मोदी है। तो आप उसको भी बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए। और एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने जेल प्रहरी के प्रीवियस पेपर प्रारंभ कर दिए हैं। अगर आपने जेल प्रहरी वाले प्रीवियस पेपर के वीडियोस नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक दे रखी है, आप जरूर देखिए। और पिछला वीडियो जो इसका MPPSC का है, इसकी अगर आपने नहीं देखी तो इसकी भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। जय हिंद, जय भारत।